थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र पवित्र, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको, जितने लोग ऑनलाइन इस समय पेज पर हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको खुशामदीन और जय मसीह की कहता हूं। मैं पास्टर जोशुआ जोधपुर से, और मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि हम इस शाम को होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री पेज पर परमेश्वर की वचन की सेवकाई को कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर एग्नेस फिलिप का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि इस पेज पर आकर हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को सीख सकें और परमेश्वर उनकी सेवकाई को आशीषित करें। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें सुंदर शाम के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, जब आपने मौका दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में बैठकर कुछ देर समय बिताएं, आपकी पवित्र उपस्थिति का आनंद ले प्रभु, तो हम शुक्रगुजार हैं। इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जुम्बिश करने पाए। जितने लोग इस समय ऑनलाइन पेज पर आते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हर एक जगह पर होने पाए, क्योंकि वचन कहता है कि आप प्रभु जी हर जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन पेज को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक प्रकार के जो सिस्टम हैं इस पेज के लिए, ऑनलाइन के लिए प्रभु, हम उसे भी तेरे लहू में कवर करते हैं, ताकि बिना डिस्टर्बेंस के हम आपकी आराधना करें, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें, हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस आराधना के शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारी अगुवाई करें। विशेषकर प्रभु जी हम चाहते हैं उन तमाम लोगों को स्मरण करते हैं जो प्रभु पिछले दिनों में कोरोना की वजह से इस संसार से कूच कर गए। आप उनके अजीज़ों को, उनके परिवारों को शांति दें। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद दो इस सुंदर शाम के लिए। हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार कर। आइए हम एक गीत को गाएं, और ये मेरा भी प्रिय गीत है और प्रभु के सेवकों का, दासों का भी, अधिकतर दासों का ये फेवरेट गीत है। सेवा तेरी हम करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा हम तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी भाइयों, जीवन भी हम दे देंगे। सेवा में ऐसी प्यारों हो, दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी भाइयों, जीवन भी दे देंगे। सेवा में ऐसी प्यारों, सेवा हम तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, क्यों न शहीदों के मरे हम। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, क्यों न हो के मरे शहीद हम। सेवा हम तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है। पौलुस भी कहता है अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो, ना तो बहुत बुद्धिमान और ना बहुत
धनवान लोग बुलाए गए, लेकिन प्रभु आपने हमें चुना है कि हम फल लाएं। इसलिए आज की शाम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, और धन्यवादी हैं प्रभु जब आपने हमें अपनी सेवा का अवसर दिया। प्रभु हम आपके ही अनुग्रह से इस काम को कर पाते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके उस सहायक के लिए जो पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया गया है, जो हमारे जीवन को संभालता है, संवारता है और हमें अपने अनुग्रह में हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और आज की शाम हम एक वचन को देखेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं इन दिनों में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी घटनाक्रम हैं जो विचलित करने वाले हैं, और इसीलिए आज मैं एक वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अय्यूब उसका 3 अध्याय और उसकी 25 आयत में इस प्रकार से लिखा है। अय्यूब 3 अध्याय और उसकी 25 आयत, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। परमेश्वर का वचन के पढ़े और सुनाने पर आशीष दे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जिस बात से मैं डरता हूँ वही मेरे साथ घटती है। और परमेश्वर आज की शाम नहीं चाहता कि हम अपने जीवन को भय में बिताएं, इसलिए परमेश्वर का प्लान और है, परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। यहाँ अय्यूब इस बात को बताता है और उसके जीवन का अनुभव है, और वो इस बात को कहता है कि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। और ये वास्तविकता है, क्योंकि हम जिन बातों से डरते हैं, जिस बातों से हम घबराते हैं, वो वास्तव में हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अवश्य हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हम उसमें फंस जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम भय में जीवन ना बिताएं। और मेरा शीर्षक जो है वो ये नहीं था, लेकिन जब मैं आज के संदेश की तैयारी कर रहा था तो मैंने जिस संदेश को बनाया उस संदेश के अंदर मैं प्रभु से कन्फर्मेशन मांग रहा था कि प्रभु ये आपकी ओर से संदेश है, इसके लिए मुझे कुछ आप वचन दीजिए। और मैं ऐसे ही मेरी वाइफ एक मैसेज को सुन रही थी जोइस मेयर के, और उसमें ये वचन आया, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जैसे उस पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये कनेक्शन है, ये कन्फर्मेशन है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे को कन्फर्म करता है और उन बातों को हमारे जीवन में आने देता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आज का जो संदेश है वो इस बात पर है, हागे नबी की किताब और उसका 1 अध्याय और उसकी 8 पद की एक लाइन में आपके सामने पढ़ूंगा। हागे नबी की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 8 पद। यहाँ लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनाने पर आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें अपने भय से अगर मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहाड़ पर चढ़ जाओ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं ताकि हम जो परमेश्वर का जो वचन है, जो बहुत गहरा है, जो बड़ा भेदपूर्ण है और बहुत सामर्थ्य है, उस वचन को हम अपनी बुद्धि से, जो मानवीय बुद्धि है या जो संसारिक हमारे पास ज्ञान है, उससे समझना हमारे लिए कठिन है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके पास आते हैं। शामुएल के समान हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु हमसे बातचीत करें। मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो भाग निकलेगा। प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं अपने पवित्र वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छुएं, ताकि मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा मुझ में से बातचीत करने पाए। और हर एक डिस्टर्ब करने वाली, ध्यान को भटकाने वाली और नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को लाने वाली, और जो लोग ऑनलाइन आकर हटते हैं, हम उन सबको आपके लहू में कवर करते हैं। प्रभु ये समय सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। लोग जब बैठें तो आपके वचन को सुनने पाएँ, आपको आदर देने पाएँ। प्रभु जी मैं चाहता हूँ प्रभु, जितने लोग आज की शाम तेरे वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में तेरी महत्वपूर्ण और तेरी प्रभु बड़ी आशीष उनके जीवन में आने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए।
और जैसा मैं आपको बताया कि हमने पहले पढ़ा अय्यूब उसके 3 अध्याय की 25 आयत, और वहाँ पर अय्यूब इस बात को कहता है कि मैं जिस बात से डरता हूँ वही बात मेरे जीवन में आ जाती है। एक और ट्रांसलेशन मेरे पास है और उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं जिस डरावनी बात से डरता रहा कि कहीं वह मेरे साथ घट ना जाए वही मेरे साथ घट गई, और जिस बात से मैं सबसे अधिक डरा वही मेरे साथ हो गई। अय्यूब अपने जीवन के अनुभव को यहाँ पर लिखता है और वो कहता जिन बातों से मैं डरता हूँ वही बातें मेरे जीवन में घट गई हैं, है ना। हम उसके पहले अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत क्या बोलते हैं परमेश्वर का भय मानने वाला और एक परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति है, और वो अपनी व्यवस्था के अनुसार इस बात को सोचता है कि कहीं मेरे बच्चों ने कुछ गलत ना किया हो, इसलिए उस भय में होकर वो होम बलि, मेल बलि और जो भी उस समय की विधियां थी उनको पूरा करता है। लेकिन उसके जीवन में एक भय था और बाइबल बताती है 3 अध्याय के अंदर वो कहता है कि वही भय मेरे जीवन में आ गया। आज मेरे अजीज़ों, हम जिस समय में या जिस परिवेश में हम रह रहे हैं और जिस परिवेश में हम इस समय में हैं, हम प्रतिदिन जब मीडिया और न्यूज़पेपर्स को देखते हैं तो रोज़ घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, और बहुत सारे खुदा के खादिम, परमेश्वर के सेवक भी इस संसार से इस बीमारी के कारण कूच कर गए, और बहुत एक दर्दनाक माहौल या एक भयानक, एक डरावना माहौल है। और उस परिस्थितियों में बहुत सारे हम मसीही लोग भी जो विश्वासी कहलाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं डर और भय के अंदर हैं, और इसलिए आज की शाम परमेश्वर ने मुझे ये संदेश दिया है कि मैं आपके साथ बांट सकूं। और यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम भय में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और परमेश्वर की तरफ लौट आएं, ताकि परमेश्वर के काम को हम देख सकें, परमेश्वर की महिमा को हम देख सकें और हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकें। तो यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद पढ़ा हागे नबी की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। यदि आपको भय से मुक्त होना है, यदि आपको अपने जीवन में डर से दूर होना है, यदि आपको अपने जीवन से परेशानियों से दूर होना है, तो यहाँ हागे नबी में परमेश्वर का वचन कहता है 8वीं आयत में, वो कहता है पहाड़ पर चढ़ आओ। बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें, पहाड़ पर चढ़ जाएं। हमारे जीवन के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि जब हम इस संसार में हैं तो बहुत सारी घटनाक्रम हमारे मनों को विचलित करती है, हमें परेशान करती है, और कहीं ना कहीं हम सब जरूर इस भय से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता इन दिनों के अंदर और भी अधिक हमें गंभीर होकर, वचन में लिखा है कि हमें क्या करना है, पहाड़ पर चढ़ना है। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है परमेश्वर अपने लोगों को अपनी उपस्थिति में बुलाता है। जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को हम देखते हैं मत्ती के 3 से 4 अध्याय के अंदर, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद वचन में लिखा है कि वो जंगल में चला गया, पहाड़ के ऊपर हम उस घटनाक्रम को देखते हैं कि वो पहाड़ पर भी कुछ समय रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर उसकी सहायता करता है, उससे सामर्थ देता है। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को चुना, लिखा है कि वो उन्हें पहाड़ पर लेकर गया। आज की शाम में आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप अपने जीवन के इन परिस्थितियों में आप भयभीत हैं, आप डरे हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप अपना जीवन भय में बिताएं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप निडर होकर जिएं। और इसीलिए जब हम पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति है न्यायों की किताब में जिसका नाम गिदोन है, और वो भी डर कर अपने दाग की बारी में काम कर रहा है, छुप कर काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम डर में जीवन बिताएं। परमेश्वर कहता है गिदोन से, हे सूरमा, हे शूरवीर, और वो उसको संबोधित करता है, उसको प्रोत्साहित करता है, उसे उत्साहित करता है, और उसके डर को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर उन शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे कि गिदोन अपने आप में उत्साहित हो और बल पाए। और इसलिए यहाँ हागे नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में परमेश्वर कहता है, अगर तुम भयभीत हो, तुम डरे हुए हो, तो पहाड़ पर क्या करो, चढ़ाओ। आज की शाम मैं आपको उस पहाड़ के विषय में वर्णन करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ हम निकालेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मूसा
निर्गमन 3 अध्याय उसकी पहली आयत। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान याजक की भेड़ बकरियों को चराता और उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। यहाँ पर हम मूसा के जीवन के बारे में देखते हैं। मूसा भी अपने बचपन के अंदर उसने अपना जीवन मिस्र के महल के अंदर समय बिताया और उस समय को बिताते हुए जब वो बड़ा हुआ, उसने शिक्षा पाई और जब उसने देखा कि उसके भाई के ऊपर एक मिस्री अत्याचार कर रहा है तो उसने उसको मार डाला। और जब ये बात पता चलती है कि लोगों को पता चल गया मैंने ऐसा किया है, तो मूसा वहाँ से भाग जाता है और फिर वो मिद्यान में जाकर अपने वहाँ पर रहता है और वहाँ उसका विवाह होता है और वो अपने ससुर की वो कर रहा है। परमेश्वर ने मूसा को एक पर्पस से बुलाया था, एक उद्देश्य से उसका जन्म हुआ और उसका उद्देश्य था कि वो इजरायलियों को छुड़ाने वाला अगुआ बने। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा भयभीत और डर कर एक अलग और एक साधारण जीवन जी रहा था और तब परमेश्वर मूसा को वहाँ पर उस जगह पर दिखाई देता है और यहाँ 3 अध्याय के अंदर वो कहता है कि और परमेश्वर के दूत ने वो पर्वत के पास ले गया। निर्गमन 3 उसकी पहली आयत। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। जब परमेश्वर पहाड़ पर बुलाता है तो पहली बात परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस संसार से निकलकर अपने आप को सेपरेट करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। पहाड़ का मतलब है परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। पहाड़ जो है वो हमारे जीवन को दर्शाता है कि हम इस परिस्थितियों से या संसार के इस तराई में से निकल कर क्या करें, ऊंचाई की तरफ बढ़ें, ऊंचाई पर जाएं जहां परमेश्वर विराजमान है। इसलिए दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ। पर्वत का मतलब, पहाड़ का मतलब है परमेश्वर का वास स्थान, जहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, वहाँ परमेश्वर हमको बुलाने की इच्छा रखता है। और वो इसलिए बुलाता है कि हम अपने भय से क्या हो जाए, मुक्त हो जाएं, हम अपने भय से बाहर निकल आए। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है पहाड़ पर चढ़ाओ। परमेश्वर की बुलाहट है मेरे और आपके लिए प्रियो। आज हो सकता है हम नाना प्रकार की बातों से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमारे आसपास के वातावरण में हम रोज़ कई हमारे प्रिय लोग भी चले गए संसार से। इन सब बातों से हम सोचते हैं कहीं शायद कल मेरा नंबर ना आ जाए, और एक प्रकार का भय। इन परिस्थितियों में परमेश्वर कहता है भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और वही परमेश्वर कहता है पहाड़ पर चढ़ा, इसका मतलब मेरे पास चला। उन परिस्थितियों की तरफ मत देख, उस संघर्ष की तरफ ध्यान मत दे, उस संसार की जो बातें हैं उसमें ना उलझ, परंतु क्या कर, मेरे पास चला। और मूसा के जीवन को हम देखते हैं कि मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मूसा का जीवन का पर्पस ये नहीं था कि वो भेड़ बकरियों को चराए, वो अपने ससुर की सेवा करे। उसका पर्पस था कि वो इजरायलियों को मिस्र से निकाल के लाए। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, और वो पर्पस के लिए परमेश्वर कहता है तुम भय में अपने जीवन को मत बिताओ, परंतु यहाँ पहाड़ पर चढ़ाओ। यहाँ मैं तुमसे कुछ बातचीत करूँगा, यहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, यहाँ मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताऊंगा। और सच में बाइबल बताती है कि जब मूसा उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर उसे दर्शन मिलता है। पहाड़ का मतलब है परमेश्वर का पहाड़, परमेश्वर का वास स्थान, और वहां पर परमेश्वर जो है वो क्या करता है, दर्शन देता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो हम देखते हैं कि दिन भर वो अपने कामों को करता था, आश्चर्य कर्म करता था, सब कुछ होता था। तराई के अंदर आश्चर्य कर्म है, तराई में आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तराई के अंदर आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब पहाड़ पर ले जाता है तो वहाँ पर उसका रूपांतरण होता है, वहाँ पर वो उसके महिमा में रूप को देखते हैं। परमेश्वर का मकसद है कि वो हमें पहाड़ पर इसलिए बुलाता है ताकि अपने आप को क्या करें, हम पर प्रकट करें। संसार में, तराई में, नीचे स्थानों पर आप आश्चर्य कर्म देख सकते हैं, आप उसके कामों को देख सकते हैं, आप उसकी भलाइयों को देख सकते हैं, लेकिन आप उसे अगर देखना है तो आपको उस पहाड़ पर जाना जरूरी है, आपको उस ऊंचाई पर जाना जरूरी है, आपको सेपरेट करना है संसार से, आपको अपने आप को अलग करना है। जब 94 में जब मैं बाइबल स्कूल में था और हम एक जगह पर आउटरीच के लिए गए, और वहाँ पर एक भोपाल के पास एक जगह थी रायसन, और हम ऐसे सुबह के समय में क्वाइट टाइम कर रहे थे, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे थे। और जहाँ हमारा घर था वहाँ
मैं क्वाइट टाइम कर रहा था, उस छत से सामने की तरफ जो रायसन का किला है वो दिखाई देता था। और हमने जब उस किले को देखा और हम एक दिन हमें अवसर मिला उस किले पर जाने के लिए, तो वहाँ पर जब हम उस पहाड़ पर चढ़े, बहुत कठिन था चढ़ना, बहुत से परेशानियाँ वहाँ पर हमने फेस की। लेकिन जब हम पहाड़ पर चढ़े तो हमने देखा कि पूरा रायसन हमें दिखाई देता है। हम जहाँ थे वहाँ से हम सब कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब हम ऊंचाई पर गए तो हमने रायसन के एक एक गली को, एक एक जगह को देखा हमने। और परमेश्वर का वचन मुझे उस समय सिखा रहा था कि ऊंचाई पर आने के बाद हम संसार को जब देखते हैं तो संसार कैसा दिखाई देता है। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस तराई में से निकलकर परमेश्वर के पास उस ऊंचाई पर जाएं। और जब हमने दूसरी आयत को पढ़ा, निर्गमन 3 अध्याय की दूसरी आयत, तो वहां पर हमने देखा कि वहां पर उसे क्या मिला है? दर्शन मिला है। पहाड़ पर जब हमको परमेश्वर बुलाता है तो हमें दर्शन देता है। हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 17 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को, और वहां पर हम इस बात को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि परमेश्वर पहाड़ पर बुलाकर क्या करता है। मत्ती 17 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। और यहाँ पर लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके पास बातें करते हुए दिखाई दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब हमें पहाड़ पर बुलाता है तो वो अपना वास्तविक रूप हमें दिखाता है। मेरे प्रियो, यहाँ भी जब मूसा को बुलाया गया तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे क्या किया? उससे बातचीत किया और दर्शन दिया उसको। अगर हमें दर्शन पाना है तो हमें अपने उस स्थान को, जो निचला स्थान, हमें छोड़कर ऊपर की ओर उठना होगा। हमें संसार की बातों से विमुख होकर ऊपर की तरफ बढ़ना होगा, और तभी हम उस दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ दर्शन में बहुत से पर्पस हैं, बहुत सी वास्तविकताएं हमें दिखाई देंगी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 3 अध्याय में, निर्गमन उसके 3 अध्याय की 2 आयत में, और वहाँ पर उसने एक दर्शन दिया। और दर्शन क्या था? उसकी दृष्टि उठाकर देखा, झाड़ी जल रही है पर वो भस्म नहीं हो रही है। मेरे प्रियो, जब हम पहाड़ पर आते हैं तो हम कुछ अद्भुत चीज़ों को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। हम जानते हैं कि आग जहाँ भी लगती है वहाँ सब कुछ भस्म कर देती है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो झाड़ी में आग थी लेकिन वो भस्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि परमेश्वर का पर्पस है। आग भी हमारे जीवन को तब तक नष्ट नहीं कर सकती जब तक परमेश्वर का पर्पस, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा ना हो। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर जब आपको पहाड़ पर बुला रहा है तो एक पर्पस है, वो दर्शन देना चाहता है। कितने लोग हैं आज की शाम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के दर्शन के साथ खड़े हैं? कितने सेवकाइयाँ आज हैं जो परमेश्वर के साथ, दर्शन के साथ खड़ी हैं? मेरे प्रियो, आज एक बड़ा जो विडंबना है वो यही है कि हम मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ सेवा में इसलिए खड़े हैं क्योंकि वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में भक्ति जो है वो पेट की कमाई का द्वार बन जाएगी। बहुत सारे लोग ज़रूर डिग्रियाँ ले ली हैं, ज़रूर उनके पास ऑर्डिनेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो काम जो परमेश्वर ने उनके लिए, जिसके लिए उनको बुलाया है, वो काम नहीं कर पा रहे। बहुत सारे पास्टर्स तो अपने स्टेशन पर भी नहीं होते जहाँ उन्हें होना चाहिए। परमेश्वर ने अगर आपको किसी शहर के लिए बुलाया है तो शहर की एक सिर्फ वो 4 मसीहों के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, उस शहर की बहुत सारी आत्माओं के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और ये तभी संभव है। यहाँ पर मूसा को दर्शन दिया, मूसा को दर्शन इसलिए दिया कि वो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है। इसलिए नहीं कि मेरे प्रियो कि सिर्फ हम एक कंफर्ट जोन में आ जाएं और वहाँ पर रहें और आराम से रहें और सब कुछ जैसा हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारी नीड्स हैं वो पूरी होती रहें और हम उसमें व्यस्त हो जाएं। नहीं, परमेश्वर की इच्छा है कि जब हम उस पहाड़ पर जाते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन का मकसद दिखाता है, हमारे जीवन का पर्पस दिखाता है। मैं और आप इस संसार में यूँ ही नहीं भेजे गए। प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए बलिदान होना कोई एक वो नहीं है कि चलो हमसे प्रेम करता है इसलिए बचा लिया। नहीं, परमेश्वर ने हमको बचाया, उसका पर्पस है कि हम उस उद्देश्य को पूरा करें।
जिस प्रकार से बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम जो शब्द क्रूस पर से कहे, उसने कहा फिनिश, पूरा हुआ। सब कुछ जो आपने मुझे पृथ्वी पर करने के लिए दिया उसे मैंने पूरा कर दिया है। और यही मेरे और आपके जीवन का अंत होना चाहिए कि जब हम प्रभु के सामने खड़े हों तो प्रभु से कहें, प्रभु हमने सब कुछ पूरा कर दिया, जो कुछ पृथ्वी पर आपने हमें करने के लिए भेजा हमने उसको पूरा किया है। और सच में तब परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और इसको देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। जब परमेश्वर का पर्पस पूरा होता है तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। स्तिफनुस के जीवन को हम देखते हैं कि जब स्तिफनुस का पथरवाह किया गया तो वहाँ पर लिखा है कि उसने जब दर्शन देखा तो उसने देखा स्वर्ग खुला है और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा हुआ उसका स्वागत कर रहा है। मेरे अजीजों, जब हम पर्पस को पूरा करते हैं, जब हम उद्देश्य को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आनंदित होता है। और जो कुछ परिश्रम हमने किया, जो कुछ हमने दुख उठाया है, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर में देता है। पिछले दिनों में मैं इस बात पर सोच रहा था कि प्रभु आपका वचन कहता है आग में तू जाएगा, आग जला न सकेगी। ग्रामस्टन जला दिया गया। बहुत से हमने अरब कंट्रीज़ में देखा, बहुत से अफ्रीकाज वगैरह साइड में देखा कि लोग कैसे प्रभु के लोगों को जला देते हैं। तो मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? और तब प्रभु ने एक वचन दिया और वचन से मुझसे बातचीत किया कि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी एक मकसद के लिए इस दुनिया में आया और वो भी क्रूस पर था। क्या परमेश्वर उसे नहीं बचा सकता था? बचा सकता था, लेकिन एक मकसद, एक योजना जब तक पूरी नहीं होगी परमेश्वर उस परिस्थितियों में हमको रहने देता है। और ऐसा ही नहीं है, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि दुख उठा प्रचार कर, तो प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर उस काम को पूरा किया तो लिखा है कि उसका नाम सारे नामों में श्रेष्ठ। एक बड़ा प्रतिफल जब हम इस प्रकार के कष्ट और तकलीफों से होकर गुजर जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है एक बड़ा प्रतिफल हमारे लिए रखा गया है और वहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं। तो यहाँ आज की शाम मैं आपको उत्साहित करूँगा, यदि हम भयभीत हैं, उस भय से दूर होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है पहाड़ पर चढ़ाओ। और जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ पर वो दर्शन देता है। दूसरी बात, वहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हम फिर से निर्गमन उसके 3 अध्याय की 5वीं आयत को देखेंगे और वहाँ पर भी हम इस बात को देखने पाएंगे कि वहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 5 आयत में कहता है, उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो वो जो पवित्र परमेश्वर है उसकी पवित्रता का प्रतिबिंब, उसकी पवित्रता का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में भी आता है। मूसा से कहा वो पवित्र है, वहाँ पर अपने जूतों को उतार दें, है ना। और जब हम देखते हैं कि मूसा जब 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा और जब वो वापस लौटा तो बाइबल बताती है कि मूसा के चेहरे पर वो तेज था। जो परमेश्वर की पवित्रता का जो महिमामय रूप था, वो रूप का कुछ भाग मूसा के जीवन में भी आ गया। तो परमेश्वर जब हमें पहाड़ पर बुलाता है तो हमारे अंदर क्या होता है? पहला, हम उसका दर्शन पाते हैं। दूसरा, हम उसके महिमामय रूप को देखते हैं और उस महिमामय रूप का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आता है। और जब हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो यही मूसा जब मिस्र में फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो बाइबल बताती है कि उससे कोई डर नहीं था, उससे कोई भय नहीं था, परंतु वो जाकर फिरौन के सामने खड़ा हुआ। जब परमेश्वर हमें पहाड़ पर बुलाता है तो जो संसार का जो भय आज हम देखते हैं वो भय क्या होता है? खत्म हो जाता है। उस भय का कोई भी प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं रहता है। और इसीलिए परमेश्वर हमें पहाड़ पर बुलाता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा रहती है कि हम उस पहाड़ के ऊपर जाएं और हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हों, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसका एक पर्पज़ है हमारे जीवन के लिए, उसकी इच्छा है। और वो पहाड़ पर हमें ऐसे ही नहीं बुलाता है, परंतु वहाँ पर बुलाकर दर्शन देता है और अपने पवित्रता का प्रमाण देता है। और उसका प्रमाण ये है कि मूसा जब परमेश्वर के साथ रहता है और जब वो लौटता है तो उसका महिमा में रूप इतना तेज था कि लोग उसे नजरें नहीं मिला सकते। मेरे अजीज़ों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर कर जब आएंगे तो हम जब कोरोना के लिए प्रार्थना करेंगे तो कोरोना का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। आज हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पहाड़ पर जाएं, परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें, परमेश्वर के सामर्थ्य को हम लें,
मैं पिछले दिनों में पास्टर टीबी जोशुआ के टेस्टमनीज को देख रहा था, उनके वीडियोस को देख रहा था। मैंने देखा कि 40-40 दिन तक कैसे वो पहाड़ में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय को बिताया वैसे हमने देखा कि वो अपने समय को बिताते हैं, और जब वो वापस सेवकाई के लिए लौटते हैं और सामर्थ्य सेवकाई, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं, कैंसर के भयानक से भयानक कैंसर, HIV, जिनके शरीर के अंग खराब हो गए वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ उस उपस्थिति में रहने के द्वारा उन्हें मिलती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी पवित्रता को हमें दिखाता है, क्योंकि संसार में हम पवित्र नहीं रह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम संसार की प्रक्रियाओं में व्यस्त हैं तो हमें अपने आप को पवित्र बनाए रहना मुश्किल होता है, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस से संसार में आते हैं तो वो पवित्रता जो परमेश्वर की हमें मिलती है वो हमारी सहायता करती है। और इसलिए बाइबल कहती है कि हम जब परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करते हैं तो भाग निकलता है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा। हो सकता है आपके पास समय का अभाव हो सकता है क्योंकि हम एक ऐसे समय में हैं, आज भी हमें संसार प्रिय लग रहा है, परिस्थितियां ऐसी हैं जो विचलित करने वाली हैं, लेकिन फिर भी हम आज भी संसार में व्यस्त हैं। बहुत बार लोग ऑनलाइन पेज पर आते हैं, 5 मिनट देखते हैं कौन बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, फिर वो चले जाते हैं। ये नहीं कि हम आज की शाम बैठ कर सुने कि परमेश्वर आज की शाम हमसे क्या कहना मांग रहा है। अचानक प्रभु हमको कुछ चीज़ें नहीं दिखाता है, उनके पीछे एक पर्पज़ होता है, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में काम करें, लेकिन हम उसे काम करने नहीं देते और हम निकल जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। फिर हम देखते हैं निर्गमन उसका 3रा अध्याय कि पहाड़ पर जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो पहले दर्शन देता है, दूसरा हमें पवित्र करता है, पवित्र बनाता है, पवित्रता का महिमा में रूप हमें देता है जैसे मूसा को मिला। और वो जब लौटा तो 40 दिन के बाद उसका चेहरे पर एक बड़ा तेज था, उसकी सामर्थ प्रकट हो रही थी और लोग उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। तीसरी बात हम देखते हैं निर्गमन उसके 3रे अध्याय की 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज की शाम हमें एक प्रकाशन, एक रेवलेशन मुझे जो दिया परमेश्वर ने, वो यही है कि मिस्र जो है वो संसार को दर्शाता है। मूसा कोई और नहीं, मैं और आप हैं। जब परमेश्वर हमें पहाड़ पर बुलाया है तो एक आज्ञा वो हमें देने जा रहा है, एक कार्य हमें सौंपने जा रहा है, और कार्य ये है कि मिस्र के अंदर जो इजरायली हैं गुलामी में, उन्हें क्या करना है, मूसा को निकालना है, छुड़ाना है। परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करेगा, परमेश्वर सब बातों में सहायता करेगा। मेरी और आपके लिए भी परमेश्वर का पर्पज़ यही है कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस से, मिस्र जो है वो आज के संसार को दर्शाता है, और इजरायली वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो चाहे जिस पृष्ठभूमि से हों, चाहे जिस अवस्था से हों, उन्हें वहाँ से क्या करे, निकाल कर बाहर लाए और कनान देश मतलब परमेश्वर के प्रेजेंस में लेकर आने की जिम्मेदारी हमें दी जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं 3रे अध्याय के अंदर निर्गमन के 10वीं आयत में कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस पहाड़ पर मूसा को बुलाकर एक आज्ञा देता है। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार से अपने आप को अलग करके उस पहाड़ की तरफ जाएंगे, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य को नियुक्त किया है। एक आज्ञा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। हम में से कितने लोग हैं आज की शाम जो अपने आप को इन चीज़ों से हटाकर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर उस कार्य को लेने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, यदि हम उस कार्य को लेने के लिए तैयार हैं तो एक बड़ा प्रतिफल भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमें इन सब संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें, उस पर परमेश्वर हमें अधिकार देगा। मूसा को परमेश्वर ने जब फिरौन के पास भेजा तो ऐसे ही नहीं भेजा, परंतु अधिकार के साथ भेजा। वो कहता 10वीं आयत में कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लिया। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम उसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तुम उन लोगों को निकाल लोगे तो इसी पहाड़ पर तुम क्या करोगे, परमेश्वर की आराधना करोगे। परमेश्वर ने जब मूसा को पहाड़ पर बुलाया, यदि परमेश्वर मुझे और आपको आज पहाड़ पर बुलाता है तो एक पर्पज़ है, एक आज्ञा है।
वो अपनी सामर्थ को हमें देगा, वो अपने अधिकार को हमें देगा। और यदि आप यिर्मयाह उसके पहले अध्याय को अगर आप पढ़ें तो वहां पर आप इस बात को देख सकते हैं। एक खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। और फिर कहता है कि मैंने तुझे अन्य जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। और यिर्मयाह कहता मुझे बोलना भी नहीं आता, परमेश्वर कहता सब बता दिया जाएगा, चिंता नहीं करना, डरना नहीं। जब परमेश्वर ने बुलाया है तो वो सब कुछ प्रबंध करके भेजेगा। हालेलुया। मैं और आप, हमें आज भयभीत होने की जरूरत नहीं इस बीमारी से, या आज बहुत सारे प्रचारक प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हमें डरने की जरूरत नहीं, हम तो तैयार हैं ना प्रभु के साथ जाने के लिए, हम उससे प्रेम करते हैं। हमें तो जो कार्य करना है उस काम को करना है। जब हम अपनी यात्रा पे जाते हैं तो हम देखते हैं हम सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। तो जो भी काम है उन सब काम को हम क्या करते हैं, निपटाते हैं और फिर रिलैक्स होकर हम जाते हैं। तो क्यों ना इस समय में जब प्रभु का आगमन निकट है तो हम क्यों ना उन सब कामों को जो पृथ्वी पर हमें परमेश्वर ने करने के लिए दिए हम उससे पूरा करें और उससे फ्री होकर हम रिलैक्स होकर प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें कि जब प्रभु आए तो हमें साथ ले जा सके। यहाँ परमेश्वर का वचन आज की शाम हमें इस बात को सिखाना चाहता है। और वो कहता है कि मूसा को उसने बुलाया और उससे कहा कि जा और तू क्या करना, इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाना। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाकर यही एक प्रतिज्ञा देने के लिए हमें बुलाता है, यही एक आज्ञा हमें देने के लिए बुलाता है। परमेश्वर की इच्छा है कि जब हम पहाड़ पर आएँ तो हम परमेश्वर के काम को करने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का व्यर्थ समय हम ना गंवाएं, हम अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं, परंतु इन सब समस्याओं में हम सिर्फ चर्चा ना करते रहें, हम सिर्फ बातें ना करते रहें, हम सिर्फ सिंपैथी ना जताते रहें। बहुत बार हम सब चीज़ों को देखकर सिंपैथी जताते हैं, सिंपैथी नहीं जतानी, परंतु हमें उनकी क्या करना है, मदद करनी है, सहायता करनी है। और मदद और सहायता तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार उस पहाड़ पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। एक्सक्यूज मी। परमेश्वर की इच्छा है और वहाँ पर परमेश्वर अपना दर्शन देता है, वहाँ हमें पवित्र करता है और फिर वहाँ पर हमें आज्ञा देता है। और तीसरा अध्याय और उसकी 12 आयत में निर्गमन तीसरा अध्याय उसकी 12 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो कहता है, उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जब मैं तुझे कोरोना पेशेंटों के बीच में भेजूंगा, जब मैं तुझे अन्य जातियों के बीच में भेजूंगा, जब मैं तुझे ऐसे दुखी लोगों के बीच में भेजूंगा तो मैं तेरे संग रहूँगा। ये प्रतिज्ञा तब हमें मिलती है जब हम उस पहाड़ पर परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तब वो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें देता है। और फिर वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए चिन्ह होगा। मेरे अजीज़ों, आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हम मनन करें, हम ध्यान दें कि परमेश्वर कुछ भी ऐसे ही नहीं करता है। परमेश्वर ऐसा ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैं हूँ जो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। और ये शब्द इतना पावरफुल है कि जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ने आए तो प्रभु ने कहा मैं हूँ, और लिखा जिन्होंने पकड़ा वो एकदम गिर गए, सामर्थ बहने लगी। मैं हूँ में बहुत सामर्थ है। यहाँ प्रभु कहता है कि जब तू जाएगा तो मैं तेरे संग रहूँगा, इसका मतलब मैं हूँ वहाँ पर। और वो परमेश्वर मुझे और आपको एक पर्पज़ के लिए पहाड़ पर बुलाता है, एक उद्देश्य देने के लिए परमेश्वर हमको बुलाता है। और फिर वो कहता है, पहाड़ पर जब बुलाया तो उसने कहा और लकड़ी ले आओ। लकड़ी का मतलब मूसा के पास जो लकड़ी थी वो विश्वास की बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है जब पहाड़ पर आते हो अपने विश्वास को लेकर आओ और मैं उस विश्वास को और सामर्थ्य बना दूंगा। मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है, कि लकड़ी, कि उसको पत्थर पड़ा और देखते हैं कि वो सांप बन गया। परमेश्वर ने कहा इसकी पूंछ को पकड़, और वो वापस लकड़ी बन गई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे जीवन के अंदर जब अधिकारों को देता है सब चीज़ें हमारे वश में होती हैं, आश्चर्यक्रम हमारे वश में होते हैं, सामर्थ हमारे जीवन में होती है, चंगाइयाँ हमारे हाथ में होती हैं, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। बस हमें विश्वास का प्रकटीकरण करना है, प्रभु से कहना है प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो मेरा बुलाने वाला वो सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर वो कहता है और इस भवन को बनाओ। इस भवन को बनाने का मतलब, भवन क्या है, किस भवन को बनाने की बात कर रहा है?
परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों में कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे जो जीवन है, हमारे जो हृदय हैं, वो परमेश्वर का वास स्थान है। और इसी अध्याय को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 9 आयत में, उसकी आखिरी लाइन में लिखा है, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। बाइबल बता रही है कि जो उसका भवन है उजाड़ पड़ा। उजाड़ का मतलब उनके जीवनों की स्थितियां खराब हैं, उनके जीवन टूटे फूटे हैं, उन्होंने जो हौद बना रखे हैं उनके जीवन के, वो सब बिगड़े हुए हैं। और वो कहता है उस भवन को बनाओ, यानी कि उस जीवन को हमें संवारना है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन की गंदगियों को दूर करता है, हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करता है और हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है ताकि प्रभु का वास हमारे जीवन में हो सके। मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर पहाड़ पर बुलाकर हमें एक अधिकार दे रहा है और वो कह रहा है कि विश्वास के साथ आओ और जो अधिकार मैं दे रहा हूँ उसके द्वारा इस भवन को बनाओ। और फिर वो कहता है कि मैं इसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। जब एक खूबसूरत घर, झाड़ा फुआरा घर, एक साफ सुथरा घर जब हम देखते हैं तो हमें हमारा मन आनंदित होता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारे खूबसूरत जीवन को जो पवित्र आत्मा बनाता है, परमेश्वर उसे देखकर प्रसन्न होता है। और तब परमेश्वर जैसे शैतान के सामने कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? परमेश्वर हमारी गवाही देता है। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है और वो कहता है हमें भयभीत और डरने की जरूरत नहीं है। और वो कहता है कि मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी बुलाहट को पहचानें, हम उसकी बुलाहट के अनुसार चलें। और फिर जब हम ऐसा करेंगे तब लिखा है निर्गमन उसके 3 अध्याय की 12 आयत में कि जब तुम ऐसा करोगे तो लिखा है कि तुम आराधना का तरीका क्या है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करोगे। जब हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे तो हमें आराधना का तरीका भी समझ में आएगा कि कैसे हमें आराधना करना। आज हम फॉर्मल हो चुके हैं, रविवार को जाना है, जाके वापस लौट आते हैं, वही टेंशन, वही समस्या जिसके साथ जाते हैं वही लेकर वापस आते हैं, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की वाणी हमें सुनाई देती है। हमारे कान बंद हैं, हमारी आँखें जो परमेश्वर को देखने के लिए खुली होनी चाहिए वो नहीं है। हम वहाँ जाकर फालतू दूसरी चीज़ों को देखते हैं, उसने क्या पहना, उसने क्या किया, और उसका वो बच्चा कैसा था, वो कैसा था, ये सब चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन आज की शाम मेरे प्रियो उत्साहित करता है और कहता है जब हम पहाड़ पर जाएँ तो वहाँ पर विश्वास के साथ जाए। और वो कहता है इस भवन को बनाओ। जो अन्य जाति, जो आज बहुत सारे लोग जो नाश हो रहे बिना परमेश्वर को जाने हुए, हमारी जिम्मेदारी है कि वो एक भवन है जिसे हमें बनाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जैसे मूसा से कहा जाकर उन्हें इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाना है। ये मिस्र संसार जो है, ये मिस्र है, आज का मिस्र संसार है और जो लोग उसमें रहते हैं वो इजरायली लोग हैं। हमें उसमें से उनको निकालना है ताकि हम उनका एक रूप दे सकें, उन्हें भवन बना सकें और वो भवन जहाँ परमेश्वर का वास हो सके। और लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ पर परमेश्वर से देखकर आनंदित होगा। जब एक भेड़ मन फिराती है, जब परमेश्वर के राज्य में आती है, उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कहती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। और इसीलिए आज की शाम परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पहाड़ की तरफ जाएं जहां परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा है। इस भयभीत वातावरण में हम ना रहें, हम इसमें फंसे ना रहें। ये सब चलता रहेगा, ये संसार के अंदर जो प्रक्रियाएं होनी है वो होती रहेंगी, लेकिन हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उठना है और आगे बढ़ना है और परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है ताकि हम परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर की योजनाओं को हम समझ सकें और फिर आकर हमें संसार में फिर से काम करना है और परमेश्वर की महिमा होनी है। परमेश्वर चाहता है आज की शाम इस संदेश के द्वारा आप सब आशीषित हों। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर एग्नेस फिलिप का और होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सके। हमारा पेज जो 8 से 9 हम लोग भी चलाते हैं, शार ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री के नाम से। यदि आपके पास समय है आप लोग जुड़ सकते हैं और उस पेज के द्वारा भी आप आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई भी लोग प्रार्थना के लिए चाहता है हम प्रार्थना करें, इसके बाद भी यदि कोई प्रार्थना के लिए एक रिक्वेस्ट चाहता है कि हम प्रार्थना करें, तो हमने अपना नंबर भी दिया हुआ है और आप इस पेज पर भी होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री पेज पर भी आप उनको भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हमने अपना भी नंबर दिया है, अगर आप चाहें तो उस पर भी भेज सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु, एक बार फिर आपने अवसर दिया कि हम आज की शाम आपके वचन को लेकर बैठ सकें।
संगति कर सकें। हम आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु आप उन्हें आशीष दें। सिस्टर एग्नेस फिलिप को आशीष दें प्रभु, जो परिश्रम, जो मेहनत पिछले पूरे साल से कर रहे हैं प्रभु, कि किसी न किसी माध्यम से आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। आपका वचन, जो लोग निराश हैं, जो दुखी हैं प्रभु, आपको जानने के बाद भी चिंतित हैं, उनको उत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, जो इंतजाम किया गया है प्रभु, उस पर आपकी आशीष आने पाए। जितने लोगों ने आज की शाम तेरे वचन को सुना है प्रभु, यदि किसी प्रकार की तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, कोरोना से करके घिरा हुआ है, यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए। यदि किसी के दिल और दिमाग और प्रभु जी कहीं पे भी शरीर के हिस्सों में दर्द है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, क्योंकि प्रभु आपका बलिदान हमारी सुरक्षा का प्रतीक है। आपका बलिदान जो क्रूस के ऊपर आपने किया प्रभु, वो हमारा प्रबंध है कि हम अपने दर्दों से आराम पाएं, अपनी समस्याओं से हम छुटकारा पाएं प्रभु जी। इसीलिए तो आपने अपने आप को बलिदान किया। मैं इस शाम को प्रार्थना करता हूँ, जितने ऑनलाइन प्रभु जी इस पेज को देखते हैं, वो सब अपनी तकलीफों से छुटकारा पाएं और वो आपके पास लौटने पाएं प्रभु जी, आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने पाएं, ताकि उनके जीवन से आपका नाम महिमा पाए। एक बार फिर से हम सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर, आमीन। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर एग्नेस को। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेवकाई को बढ़ाए और आपके द्वारा और भी आत्माएं बचाई जाएं। बहुत ही खूबसूरत काम है जो आप कर रहे हैं। आप परमेश्वर के भवन को बना रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।